हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिग्री क्लासेस। आज हम अभ्यास सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 12 एटम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, फर्स्ट यानी एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज ए गोल्ड न्यूक्लियस इन जीजर-मार्सडन एक्सपेरिमेंट विद काइनेटिक एनर्जी के it momentarily stops at a distance d from the nucleus and reverse its direction. Then d is proportional to। तो आप लोगों से क्या कह रहा है ये कि हमें एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है, वो गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है जीजर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स और जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट एक ही बात है। रदरफोर्ड के ही कुलीग थे जीजर और मार्सडन, जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपको के दे रखी है और पार्टिकल आपका क्या होता है, मोमेंटरी स्टॉप हो जाता है कितनी डिस्टेंस के बाद, डी डिस्टेंस के बाद, और रिवर्स इट्स डायरेक्शन अपने वापस डिस्टेंस में वापस चला जाता है। उसे आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हो। तो उस डी की वैल्यू बताएं, डी क्या होती है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 1/√k, सेकेंड ऑप्शन है √k, थर्ड ऑप्शन है 1/k और फोर्थ ऑप्शन है 1/k²। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करिए हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच का फॉर्मूला क्या है। हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2ze²/4πε0 into d। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ze²/4πε0 into k। इसका मतलब डी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, के, यानी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए state is -3.4 electron volt. Total energy given है. What are the kinetic energy and potential energy of the electron in this state? यानी उसी स्टेट के अंदर कितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की जो रिलेशन है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है। इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी है -3.4। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कितना आ गया, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट इज -1.51 electron volt. What are kinetic energy and potential energy of the electron in this orbit? आंसर या हिंट देखो इसका, सेम क्वेश्चन सेकंड है, उसके अंदर भी टोटल एनर्जी गिवन थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिट की पूछी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की इन दिस ऑर्बिट। तो यानी इसके लिए वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो कितनी आएगी, 2 इंटू में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द गोल्ड न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर कितना है गोल्ड का, 79, of a 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momentary to rest and reverse its direction। यानी हमें एक जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसको हम आर नॉट से भी लिख देते हैं, डी से भी लिख देते हैं, जिससे भी आप देना चाहे उससे आप डिनोट कर सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, और आपके पास हमें काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है मुझे, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, 1.6 into 10 की पावर -19। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया, 1.6 into 10 की पावर -13। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.2 into 10 की पावर -12 जूल। जेड की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है, जेड इक्वल टू 79।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, इक्वल टू कितना हो गया 2z(e²/4πε0 × d। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अब हमें क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी कितना आ जाएगा 2z(e²/4πε0 × e के बराबर हो गया। 2z की वैल्यू 79, ई की वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, 1/4πε0 9 × 10 की पावर 9 अपॉन में ई 1.2 × 10 की पावर -12। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3.03 × 10 की पावर 14 मीटर। आसानी से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रखेंगे, इन ए हेड ऑन कोलिजन बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए गोल्ड न्यूक्लियस द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज इतना 3 × 10 की पावर -14 मीटर। कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सेम क्वेश्चन आपका फोर्थ है, हेड ऑन कॉलिजन दे रखा है अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस आपको गिवन है, यानी डी बोल दो या आर नॉट बोल दो, वो आपको गिवन है 3 × 10 की पावर -14 मीटर। और हमें क्या निकालना है, इसमें एनर्जी निकालनी है, मींस काइनेटिक एनर्जी। आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार करके देख लेना, ना निकले तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी 2.56 into 10 की पावर -12 जूल। Consider that the alpha particle approaches gold nucleus that equal to 79 in head on position। ये भी क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ जैसा ही है। देखो कई कई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बार बार आ रहे हैं यहाँ के, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालनी है, एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी 2.56 10 की पावर -12 जूल दे रखी है, और जेड की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 79 दे रखा है। आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वल टू 2z(e²/4πε0 into r0। r0 यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो r0 कितना आ गया 2z(e²/4πε0 into e के बराबर होगा। आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन को निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ए हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 5 to n equal to 1 orbit। The wavelength of photon emitted is lambda। The wavelength of photon emitted when it makes a transition from n equal to 5 to n equal to 2 orbit is, पहला ऑप्शन 8/7 lambda, बी ऑप्शन 16/7 lambda, सी ऑप्शन 24/7 lambda एंड डी ऑप्शन 32/7 lambda। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर ट्रांजिशन हो रही है n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 तक, यानी इसका मतलब है, यानी इनिशियल कितना दे रखा है हमको n इक्वल टू 5 और फाइनल कितना दे रखा है nf इक्वल टू 1, और उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है लैम्डा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले ट्रांजिशन दिखाएंगे आपकी n इक्वल टू 5 टू 1, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r, r का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 अपॉन में nf का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन ni का होल स्क्वायर होता है। r को r रहने देंगे, कहाँ आ रहा है, ये आपका फिफ्थ से 1 में आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में फिफ्थ का स्क्वायर, तो यानी कितना आ गया 24/25 इंटू r। अब आपसे पूछा क्या है उसने कि ट्रांजिशन बताओ n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 तक, इसका मतलब है फाइनल कितना हो गया 2 और इनिशियल कितना है 5। अब आपको क्या करेंगे, हम लोग नई वेवलेंथ निकाल देंगे। नई वेवलेंथ में हमने क्या बोल दिया 1 अपॉन लैम्डा डैश बोल दिया, r 1 अपॉन nf का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन ni का होल स्क्वायर इक्वल टू r को r रख दिया, एनएफ की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आ गया 32.7, 32/7 इंटू लैम्डा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो नई वेवलेंथ है, आपकी जो नई वेवलेंथ है वो आपकी कितनी आ गई 32/7 लैम्डा के बराबर। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3646 angstrom। Calculate the wavelength of first member of this series। सबसे पहले बात को ध्यान से सुनो, दिस सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट लिमिट, यानी
इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इंफिनिटी पर। और कहां पर आ रहा है? सेकंड पर, क्योंकि बालमर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर समझाया था। 1 अपॉन आर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एन एफ का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास r बाई 4। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 बाय r के बराबर। आगे हमसे क्या कहता है? फॉर फर्स्ट मेंबर के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेंबर का मतलब है कहां से आएगा? थर्ड से सेकंड में। तो इनिशियल कितना है? थर्ड, और फाइनल कितना है? 2। तो 1 अपॉन लैम्डा डैश इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस में एन आई का होल स्क्वायर। कहां से कहां आ रहा है हमारे पास फर्स्ट मेंबर के लिए? एन आई इक्वल टू 3 टू एन एफ इक्वल टू 2 के बराबर। यानी कि एन एफ की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, एन आई की वैल्यू कितनी है? 3, कितना हो गया? 9। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 5 r अपॉन 36। लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 36 अपॉन में 5 ऑफ r। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से क्या कर देंगे? डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान से देखो, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा कितना है आपका? 36 अपॉन 5r इंटू r अपॉन 4। r से r कट गया, 4 से 36 9 बाय कट गया, 9 बाय 5 आ गया। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 9 बाय 5 इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 36 46 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 62.8 एंगस्ट्रॉम, यानी 6562.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। इस बात को आसानी से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, calculate the frequency of the photon which can excite the electron from minus 13.6 electron volt to minus 1.5 electron volt। क्या कह रहा है? फोटोन की फ्रीक्वेंसी बतानी है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इनिशियल से फाइनल में चला जाता है। इनिशियल कितना है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल कितना है? माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम नील बोहर का थर्ड पोस्टुलेट जानते हैं। वो क्या होता है? द एनर्जी रेडिएट ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, यानी एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 कितना है? माइनस 1.5, और E1 कितना है? माइनस 13.6। सॉल्व करके एच न्यू की वैल्यू आ गई, तो आपके पास एच न्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यू की वैल्यू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। एच से डिवाइड कर दो, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो न्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2.9 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। आसानी से कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, यानी दी डायग्राम शो 4 एनर्जी लेवल of an electron in Bohr model of hydrogen atom. Identify the transition in which emitted photon will have highest energy। आपके पास ये नंबर, ये क्या दे रखे हैं हमको? ऑर्बिट्स दे रखे हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, n 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। यानी कि फर्स्ट की ट्रांजिशन देखो दिखाई दे रही है आपको। फर्स्ट थर्ड से फर्स्ट में, सेकंड फोर्थ से थर्ड में, थर्ड सेकंड से फर्स्ट में, और फोर्थ थर्ड से सेकंड में। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। कहता है कि इन चारों में से किसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक एक करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। जब फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू आर 1 अपॉन कितना आ गया? कहाँ आ रहा है? थर्ड से फर्स्ट में 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। कितना आएगा सॉल्व करके? 8 अपॉन 9 ऑफ आर, यानी 0.88 आर। सेकंड ट्रांजिशन की बात करेंगे, सेकंड का है आपकी फोर्थ से थर्ड में 1 अपॉन लैम्डा 2 आर, कितना आ गया? 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, 7 आर अपॉन 144। सॉल्व कर कितना आ गया? 0.048 ऑफ आर। थर्ड ट्रांजिशन देखेंगे, 1 अपॉन लैम्डा 3 इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4, 3 बाई 4 ऑफ आर, 0.75 ऑफ आर। और फोर्थ और लास्ट ट्रांजिशन कितनी है आपके पास? तीसरे से दूसरे में, तो 1 अपॉन लैम्डा 4 इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, यानी 5 आर अपॉन 36।
0.0139 आर। अब चारों की चारों ट्रांजिशन में देख लो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ मुझे किसकी लग रही है, पहले की। और हम जानते हैं एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन, ध्यान रखना, एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। दी फिगर shows the energy label diagram of hydrogen atom with few transitions, which transition show the emission of photon with maximum energy। सेम क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन जैसा है। आपके पास 5 ऑर्बिट दे रखे हैं जिनकी ट्रांजिशन क्या दे रखी है, पहले की फोर्थ से फर्स्ट में, सेकंड ट्रांजिशन थर्ड से सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन फिफ्थ से सेकंड और फोर्थ ट्रांजिशन फोर्थ से थर्ड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10th की तरह हम पहले एक की वेवलेंथ, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की निकाल लेंगे। वेवलेंथ को फिर हम एनर्जी के साथ कंपेयर करेंगे। हम जानते हैं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी 1 अपॉन लैम्डा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल absorbs a photon which excites it to the n equal to 4 level। Determine the wavelength and frequency of photon। एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है जिसमें क्या कह रहा है, इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब ए फोटोन, फोटोन एब्जॉर्ब होता है और वो एक्साइट होके n इक्वल टू 4 लेवल तक जाता है। तो उसकी वेवलेंथ बताओ और उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। कहां जाता है, ग्राउंड लेवल, यानी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक जाता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। r जो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट बताया मैंने, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 10 की पावर 7, ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू आ गई 9.7 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा कितना 9.7 इंटू 10 की पावर -8। सॉल्व कर लोगे कितना जाएगा 3.1 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज के बराबर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।